मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं समृद्ध मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित होटल सायरी में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य विभाग, जिला प्रशासन और FSSAI की संयुक्त टीम ने होटल में छापेमार कार्रवाई करते हुए कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं। प्रारंभिक जांच में 66 किलो नॉनवेज बिना पैकेजिंग के मिला। अधिकारियों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में नॉनवेज सामग्री को एक साथ रखे जाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा कुछ खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं मिली। टीम ने पनीर, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। कार्रवाई के बाद होटल की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। अब लैब रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि खाद्य सामग्री गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर कितनी खरी उतरती है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के नंद बाग में शराब दुकान के बाहर रहवासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। करोड़ों की लागत से बनी 104 फीट रोड पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे जुटे और वाइन शॉप के सामने बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया है। रहवासियों का आरोप है कि शराब दुकान के बाहर लोग खुले में शराब पीते और सड़क पर गंदगी फैलाते हैं। इससे महिलाओं और बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। रहवासी अमित उर्फ दुबे ने कहा कि उनके शराब दुकान से आपत्ति नहीं, लेकिन खुले में शराब पीने वालों की हरकतों से परेशानी है। आरोप है कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी की जाती है, आपको बता दें, और विशेष विरोध करने पर धमकियां दी जाती है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक फिलहाल खुले में शराब सेवन नहीं होने का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि समस्या दोबारा सामने आए तो फिर आंदोलन किया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज नंदबाग का वाइन शॉप के सामने प्रदर्शन करा है, क्या है पूरा मामला? प्रदर्शन करा था। ये क्या है कि 15 दिन से कल रात में जो एक और घटना हुई है, ये दूसरी घटना है। बहन बेटियां जा नहीं सकती। दूसरी बात, मैं इनसे और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आदेश आया है कि जो वो ढाबों पे दारू पिलाई जा रही है बैठ के बाहर रोडों पे। मैं आपको वीडियो दूंगा, जो आप बाहर खड़े हो ना, यहाँ की वीडियो दूंगा। यहाँ बाहर गिलास फेंके जा रहे हैं, सामने पिला रहे हैं, मैं आपको वीडियो दूंगा इसकी। पुलिस के नहीं, आबकारी विभाग। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर नगर निगम के खिलाफ वार्ड 75 के भावना नगर पालिका नाका क्षेत्र में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क की बदहाली से नाराज पार्षद कुणाल सोलंकी और स्थानीय रहवासी कीचड़ में बैठकर धरने पर उतर आए। रहवासियों का कहना है कि लंबे समय से सड़क खराब है और बारिश के दौरान यहाँ कीचड़ जमा होने से आगमन मुश्किल हो गया जाता है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। पार्षद कुणाल सोलंकी ने कहा कि जब तक सड़क की समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर से मौके पर आकर समस्या सुनने और समाधान कराने की मांग की। रहवासियों ने भी चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचकर ठोस आश्वासन नहीं देते, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर और कैंपल के बीच सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि रोजाना इंदौर आने जाने के लिए उन्हें महंगा किराया देना पड़ता है, जिससे पढ़ाई करने वाले छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने इंदौर कैंपल के बीच नियमित सिटी बस सेवा शुरू करने और छात्रों के लिए विशेष रियायती किराया लागू करने की मांग की है। वहीं एसडीएम घनश्याम घनगर ने बताया कि मामले में स्मार्ट सिटी विभाग से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिटी बस सेवा शुरू कराने और विद्यार्थियों के लिए कम किराया तय करने की दिशा में जल्द कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक विद्यार्थियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर इंदौर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसे लेकर राजवाड़ा क्षेत्र के पास रिवर साइड इलाके में 51 दुकानों का राखी बाजार सजकर तैयार है। यहाँ बच्चों के लिए कार्टून और कैरेक्टर राखियों से लेकर फैंसी
डिजाइनर, मोती और पारंपरिक राखियों की कई वैरायटी उपलब्ध है। शुरुआती दौर में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और कारोबारियों को आने वाले दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस बार राखियों की कीमतों पर महंगाई का असर भी देखी जा रहा है। संजय सेतु राखी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक भाटिया के मुताबिक राखी बनाने का कच्चा माल चीन से आता है और इजराइल ईरान युद्ध के चलते आपूर्ति व परिवहन लागत प्रभावित हुई है। इसके चलते राखियों के दाम बढ़े हैं। बावजूद तो इसके बाजार में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह बना हुआ है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये 15 वर्षों से कौन सा ये किशनपुरा पुल बोलते हैं, किशनपुरा छतरी बोलते, संजय सेतु बोलते हैं। अच्छा, संजय सेतु रक्षाबंधन में भी लगभग एक सप्ताह बाकी है जी। शुरुआती दौर में क्या कहेंगे इस बार? शुरुआत दौर में कि व्यापार ठंडा है, बारिश नहीं होने के कारण व्यापार में थोड़ा ठंडा मद्दा चल रहा है। वो ग्राहक जो है ज़्यादा भाव कर रहे हैं और अपनी जो खरीदी भाव वो उससे भी मतलब कम रेट में देना चाह रहे हैं ग्राहक। व्यापार को लेके अभी तो ठंडा है भी है जी, देखो तो क्या है। कितनी उम्मीदें हैं? 8 दिन, अभी 8 दिन बाकी लगता है। हाँ, संडे से उम्मीद है कि संडे से चलना व्यापार ज़्यादा हो सकता है संडे से। किस किस रेट की राखियाँ अभी बाजार में आप लेके आ गए हो? 10 रुपये से लगा के 50 रुपये तक की है। क्या कहेंगे इस बार, कितनी उम्मीदें लेके बैठे हैं आप? उम्मीद तो बहुत लेके बैठे हैं, बाकी इस बार क्या है, माल बहुत महंगा भी है और ग्राहकी थोड़ी कम भी है। अरे शुरुआती दौर में अभी कुछ भी नहीं व्यापार, तो अभी तो बैठे हैं। सब नई नई क्वालिटी की राखियाँ लाए हैं, एक से एक क्वालिटी की राखियाँ। नहीं, अभी तो ये वाली कर रहे हैं सामने। अच्छा, हाँ हाँ, हीरे वाली है। अच्छा, क्या महंगाई लग रही है आपको इस बार? है हाँ, महंगाई तो लग रही है वैसे। जानकारी लगी है, आप राखी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और एक कला है, अजीब कला आपके पास में, जो आप आंखें बंद करके राखियाँ बना देते हैं। हाँ हाँ सर, ये क्या है कि आज से करीबन 40 से 45 साल पहले ये कला मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाई थी। मैं इस वक्त 69 साल का हूँ, 69। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर में लोन की किस्त को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आजाद नगर पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पवनपुरी निवासी संस्कृति पाटिल ने शिकायत दर्ज कराई कि कार लोन की 2 किस्तें बकाया होने को लेकर 4 युवक उनके ऑफिस पहुंचे थे। बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि कार बेचकर पिरामल फाइनेंस के लोन को फॉरक्लोज कराया जाएगा, लेकिन इसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि प्रणय, आयुष, सुनील और शशिकांत ने महिला के पिता शिव पाटिल और भाई यशवंत के साथ मारपीट की और ऑफिस में कंप्यूटर समेत अन्य सामान तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये थाना आजाद नगर में एक एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसमें फरियादी संस्कृति है, जो कि उसके द्वारा ये बताया गया था, उसके द्वारा कार ने जो फाइनेंस लोन लिया था और पिरामल फाइनेंस कंपनी के द्वारा से लोन लिया गया था। उसके बाद उसकी 2 किस्तें नहीं भरपाई थी, तो उसके बाद रिकवरी एजेंट आए थे, उनके द्वारा इसके साथ जो उसके ऑफिस का जो गोडाउन है वहाँ पर उसके साथ मारपीट की गई, असली गाली गलौज किया गया। इसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। तो इसमें मारपीट और झगड़े की धाराओं में थाना आजाद नगर में 4 व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में आईपीएस कॉलेज के छात्रों द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में कथित तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कुलपति से मुलाकात और ज्ञापन देने के लिए आरएनटी मार्ग स्थित विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए चैनल गेट को छात्रों द्वारा जोर से धक्का देने के दौरान नुकसान पहुंचा। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर छोटी ग्वालटोली थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने वीरेंद्र गुज्जर समेत 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। मामले में अब तक 7 छात्रों को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर अन्य छात्रों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस शासकीय संपत्ति को हुए नुकसान समेत मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्वालियर थाना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? थाना छोटी ग्वालटोली के अंतर्गत विगत दिनों आईपीएस कॉलेज के छात्रों ने एक बाइक रैली निकाली थी और वो लोग डीएवीबी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने के दौरान उनके द्वारा हल्ला हंगामा और तोड़फोड़ की गई थी। उसी क्रम में 10 नामजद आरोपी बनाए गए थे, जो कि यूनिवर्सिटी ने
हमें आवेदन दिया था, उसी के आधार पे उसी क्रम में से 10 में से 7 आरोपियों को कल छोटी ग्वालटोली थाने में बुला करके उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई और आगे की कार्रवाई जारी है। इंदौर में बाणगंगा पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नेता अखिल द्विवेदी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी ओम प्रकाश के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की बाइक चला रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर बीच सड़क पर उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले कई दिनों से कथित तौर पर चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि बाइक कहां से चोरी की गई और आरोपी तक ये बाइक कैसे पहुंची। साथ ही बाइक बेचने या उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता को चोरी के वाहन के मामले में गिरफ्तार किया गया, क्या है? दिनांक 4/5/2025 को थाना बाणगंगा में एक बाइक की चोरी संबंधी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उक्त बाइक एक आलेख द्विवेदी नाम के व्यक्ति हैं, वो चला रहे हैं। तो सूचना के पश्चात थाना बाणगंगा की टीम थाना भबर कुआं में गई और उस बाइक को और उस व्यक्ति को लेकर के आई। तो जिनके पास से बाइक मिली है आलेख द्विवेदी, उनसे पूछताछ में पता चला कि उनके ही होलकर कॉलेज में एक व्यक्ति है जो कि प्राइवेट जॉब करता है, जिसका नाम विनय यादव बताया जा रहा है। तो उनसे उनके द्वारा वो बाइक खरीदी गई है। बढ़ते अगली खबर की। इंदौर के धार रोड स्थित जीएनटी टिम्बर मार्केट में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। भोपाल से पहुंची वन विभाग की टीम ने मार्केट में कई टिम्बर मर्चेंट के ठिकानों पर जांच की है। कार्रवाई का फोकस कथित नकली टीपी और महंगी लकड़ियों के अवैध परिवहन से जुड़े मामलों पर बताया जा रहा था। वन विभाग की टीम कई टिम्बर कारोबारियों के दस्तावेज और लकड़ी के स्टॉक की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मार्केट की जलाराम एंड सन्स फर्म भी जांच के दायरे में है, जहां महाराष्ट्र से कथित तौर पर फर्जी टीपी के जरिए लकड़ी आने की शिकायत सामने आई है। विभागीय टीम मौके पर रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज खंगाल रही है। कार्रवाई के बाद टिम्बर मार्केट के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा कितने कारोबारियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन पाया गया है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये सूचना के आधार पे भोपाल से हमारा जो उड़नदस्ता है, उड़नदस्ता का दल और हमारे जो लोकल इंदौर की टीम है, इनके द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और जो भी अनियमितताएं या इरेगुलरिटीज मिलेंगी उसके विरुद्ध प्रकरण बना करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना सदस्य दल भोपाल से है? अब ये एग्जैक्ट तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कितना सदस्य, क्योंकि दूरभाष पे ही मुझे पता चला था कि भोपाल की टीम आ रही है। आप अपने लोकल टीम को भेज करके उनको सहयोग करने के लिए, तो हमने निर्देशानुसार ऊपर से हमने अपने जो इंदौर की टीम है उनको उनके सहयोग के लिए यहाँ से रवाना। इंदौर में कछुआ तस्करी के मामले में पुलिस और वन विभाग की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई के दौरान 30 कछुए बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान केशव शर्मा और रोहन गौड़ के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी कछुए को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा और कछुए को कब्जे में लिया। अब पूछताछ के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कछुए को कहां से लाया गया था और इन्हें किसे बेचने की तैयारी थी। पुलिस और वन विभाग को मामले में बड़े तस्करी नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। मामले की आगे जांच जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। और इंदौर क्राइम ब्रांच ने कॉपीराइट कंटेंट के कथित अनधिकृत प्रसारण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में ZEEFLX ऐप से जुड़े आरोपी प्रेम सिंह गुज्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर जांच के बाद एफआईआर नंबर 120-226 दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि ZEEFLX ऐप के जरिए बिना अनुमति और वैध लाइसेंस के जियोस्टार समेत अन्य प्रसारकों का कॉपीराइट कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा था। पुलिस के अनुसार
ऐप पर 1000 से ज्यादा टीवी चैनल और 50 से अधिक लाइव चैनल उपलब्ध होने की जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने ऐप की सदस्यता लेकर उपलब्ध कंटेंट और इसकी कार्यप्रणाली का सत्यापन भी किया है। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ऐप के संचालन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच में अन्य लोग शामिल पाए गए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये देखिए, जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से अधिकृत व्यक्ति हैं अरुण शर्मा जी। उन्होंने क्राइम ब्रांच में आकर ये रिपोर्ट किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली मूवी जो है वो जी फ्लिक्स नाम से एक फर्जी प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, और वो बाकायदा सब्सक्रिप्शन दे रहा है, मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, और उन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ना सिर्फ वो उनके कंटेंट दिखा रहा है बल्कि उसमें सेक्सुअल कंटेंट, पोर्न कंटेंट वगैरह भी इसमें शामिल करके और उसको प्रीमियम बना करके लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, जो कि अनऑथराइज्ड है और जो कि परमिसिबल नहीं है। इस बात पर से इस संबंध में जब इसकी जानकारी ली गई तो आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर, पिता शिवलाल सिंह गुर्जर, ये लगभग 30 वर्ष का है, गाँव बावड़ी खेड़ा, ये जीरापुर जिला राजगढ़ का रहने वाला है और ये 12वीं तक की पढ़ाई किया है। फार्मेसी का कोर्स वर्तमान में कर रहा है। इसके द्वारा ये बनाया गया। जब इससे प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई कि किस तरीके से इसने ये जी फ्लिक्स प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, तो उस पर इसके द्वारा यूट्यूब में चैनल से देख करके और सीख करके इसने इस तरीके का ये कार्य किया। ये देखिए, फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।